वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सी लैंग्वेज में एरे कि एरे क्या होता है और कैसे काम करते हैं हम एरे पे। तो एरे की बात करें, एरे व्हाट इज़ एरे? एरे होता क्या है? एरे बेसिकली एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। यानी कि जब हम एक जैसे डेटा टाइप के कलेक्शन की बात करते हैं तो हम उसको एरे कहते हैं। ठीक है, एरे की क्या क्या खासियत है? बेसिकली एरे और क्या करता है? एरे एक तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन लेता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, सिमिलर टाइप के डेटा टाइप का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, और आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप का आप मतलब एक तो सिमिलर टाइप के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, और इसमें क्या होता है कि एक साथ आप मल्टीपल डेटा को आप एक साथ गेट कर सकते हो। अगर हम एरे को डिक्लेयर करें तो एरे मेमोरी के अंदर किस तरह से डिक्लेयर होता है, पहले एरे की डिक्लेरेशन बता देते हो। एरे को डिक्लेयर करने के लिए आप इंट ए और यहाँ ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में आप उसका साइज देंगे। इंट बेसिकली क्या है, इसका डेटा टाइप यानी कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल का हम कलेक्शन कर रहे हैं। वेरिएबल का नाम क्या है? ए वेरिएबल का नाम है, और 10 क्या है? 10 इज ए साइज, यानी कि टोटल 10 वैल्यूज आप इसके अंदर ले सकते हो। इसको हम इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं। अगर आप साथ के साथ इनिशलाइज करना चाहते हैं मेरे को, तो हम उसको कैसे इनिशलाइज कर सकते हैं? हम इस तरह से इनिशलाइज करके हम यहाँ पर ब्रैकेट्स में आप इसके अंदर वैल्यू दे सकते हैं। कोई भी आप रैंडम वैल्यू दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू देंगे। इसको साथ के साथ आपने डिक्लेयर कर दिया, और डिक्लेयर करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। एरे जब इस तरह से डिक्लेयर होता है तो मेमोरी के अंदर किस तरह से इसकी स्टोरेज होती है? अगर मेमोरी के अंदर स्टोरेज कहें तो इस तरह से आप एक तरह से मेमोरी समझ लीजिए, और इसके अंदर 10 आप वैल्यूज लीजिए। 2 3 4 5 6 तो इसके अंदर क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स है 0। इसका इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स है 1। ये 1 इंडेक्स पे है, फिर ये 2 इंडेक्स पे होगा, यहाँ से 2 इंडेक्स है। देन इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी? ये वाली 3 है, देन इसके बाद ये है 4, देन ये है 5। ठीक है, यहाँ पे होता है 6 7 8 और ये वाला 9। यानी कि जो मेमोरी के अंदर अगर हम इसके इंडेक्सिंग करें तो 0 से लेकर 9 तक होती है। जितना भी साइज़ दे रखा है 10, उसका एक साइज़ आपका लेस देन होता है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर वैल्यू करें 34 45, तो 34 यहाँ पे जाएगी। ठीक है, 44 यहाँ पे जाएगी, देन 56 वो यहाँ पे है, देन इसकी 67। ठीक है, देन 45 34, देन 45। ठीक है, 5 और 6, देन 67, उसके बाद 78। ओके, आप इस तरह से डिक्लेयर करेंगे। और इसका जो मेमोरी यानी कि अब ये तो मैंने ये बता दी कि इंडेक्सिंग क्या होती है। अब इसका जो मेमोरी एड्रेस होता है, मेमोरी एड्रेस कैसे होगा? मेमोरी एड्रेस मान लीजिए इसका 100 से शुरू है। ठीक है, तो सेकेंड वाले का क्या होगा? क्योंकि इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है तो इंटीजर मेमोरी के अंदर 2 बाइट का स्पेस लेता है, तो इसमें आएगा 102। देन उसके बाद आएगा 104,
हम दो बाइट का गैप करेंगे, ठीक है। 104 उसके बाद हमारा क्या आएगा 106, इस तरह सो ऑन चलता रहेगा। ये 8 है, ये 10 है, 12, 14, 16 और लास्ट वाले का क्या आएगा 118, ठीक है। तो इस तरह से ये चलेगा, जो मेमोरी एड्रेस लेगा वो इस तरह से ये एड्रेस लेगा। अब इसमें हमारा क्या है बेनिफिट, इसमें ये होता है कि कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन मिलता है और डेटा के आपका कंटिन्यूस मैनर में स्टोर होता है। एरे के साथ आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एरे में सम करना है आपको, एक टाइप का डेटा टाइप आप कलेक्शन रखना है, तो हम एरे का यूज़ करते हैं। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ कर लेते हैं। फाइल पे जाएंगे, न्यू, आप इसके अंदर सबसे पहले एसटीडीओ, फिर हम इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम, देन उसके बाद वॉइड मेन, और मेन के अंदर आपको कर्ली कैसे स्टार्ट करके क्लोज करना है, और अब आप यहाँ पे एरे से डिक्लेयर कर देंगे। जैसे मैंने ले लिया इंट ए मैंने दे दिया 10, ओके। अब आपको पूरा स्क्रीन करना है, पूरा स्क्रीन करने के बाद अब आप इसके अंदर एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए या फिर मैं डायरेक्टली अगर इसके अंदर वैल्यू एंटर कराऊँ तो चलिए पहले वैल्यू एंटर करा लेते हैं इसीलिए ही साथ के साथ। तो यहाँ पर हम वैल्यू एंटर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू एंटर करा दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि प्रिंट कराना है। जब भी हम इसे प्रिंट कराएंगे तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक लूप चलाना पड़ेगा, जिस लूप की हेल्प से आप इसमें क्या करेंगे प्रिंट कराएंगे। तो लूप चलाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, और इसको लूप चलाएंगे हम फॉर लूप से। आपको लूप भी वहीं से चलाना है जहाँ से एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है तो आई की वैल्यू भी आपकी 0 से चलेगी, और जहाँ तक है वहीं तक ही चलेगी, यानी कि लेस देन 10 या इक्वल्स टू 9 भी कर सकते हैं आप, देन आई प्लस प्लस। और अब इसको प्रिंट करना है तो आप इसको मैसेज देके आप प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट है स्लैश एन द वैल्यू ऑफ एरे इज परसेंट डी, ठीक है। और यहाँ पे ए ऑफ, जहाँ आपको इंडेक्सिंग देनी है उसकी जगह आप लिख लेंगे आई, यानी कि ये इंडेक्सिंग आपको हमेशा आपको ब्रैकेट्स का ही यूज़ करना है, आपको ब्रैकेट का यूज़ करके आप इसको वैल्यू देंगे इंडेक्सिंग देंगे। तो लास्ट में गेट सी एच ताकि स्क्रीन होल्ड कर सके। सेव कर लेते हैं इस फाइल को एरे डॉट सी के नाम से, और कंट्रोल प्लस F9, ये देखिए एक एक करके इसने क्या कर लिया, इसने वो जो मैंने वैल्यू दी थी वो वैल्यू इसको प्रिंट करा दी। अब इसके बाद अगर आप इसके अंदर वैल्यू गेट कराना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ प्रिंट नहीं करा रही हूँ, ठीक है, आप गेट कराना चाहते हो वैल्यू, तो हम कैसे कराएंगे, तो उसके लिए भी आपको लूप चलाना पड़ेगा। आई की वैल्यू 0, आई लेस देन 10 10 प्लस प्लस, यहाँ पे आप करेंगे पहले एक मैसेज पास करेंगे प्रिंट एफ वैल्यू, ठीक है, और आपको स्कैन कराना है परसेंट डी कॉमा ए ऑफ एम परसेंट ए ऑफ आई, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू एंटर कराएंगे, और एंटर कराने के बाद फिर इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने से पहले मैं थोड़ा सा इसके अंदर स्लैश यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि देखने में आपको अच्छा लगे। कंट्रोल F9 वैल्यू एंटर कराओ, ठीक है। जो भी आप वैल्यू एंटर करा रहे हैं यहाँ पे ये वैल्यू ले रहा है और उसी वैल्यू को क्या करना है, तो प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ 10 वैल्यूज़ एंटर करा के 10 वैल्यूज़ इसने प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम एरे में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एरे में और क्या क्या किया जाता है, एरे में बेसिकली सम किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो इन्हीं 10 वैल्यूज़ का अगर हमें सम चाहिए तो हम कैसे यूज़ करेंगे,
तो सम करने के लिए आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे आई के साथ में एस टी एन नाम का एक वेरिएबल ले लेती हूँ सम, और उसको मैं इनिशलाइज करती हूँ ज़ीरो से। तो ज़ीरो से इनिशलाइज करने के बाद अब आप इसकी वैल्यू को सम करेंगे। अब सोचने वाली बात ये है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि जब तक एरे के अंदर वैल्यू एंटर नहीं हो जाती तब तक आप उन वैल्यू का सम नहीं करा सकते। तो सम आप यहाँ पे दो जगह पे करा सकते हैं। एक तो स्कैन करने के बाद आप यहाँ पे सम की स्टेटमेंट लिख दें, ठीक है, आपका सम वहाँ हो जाएगा कि जैसे हम गेट स्कैन कराएंगे तो वैल्यू गेट होगी, एरे के अंदर एक एक वैल्यू आती जाएगी और उसका सम कराते जाओ आप। नहीं तो दूसरा आपकी जगह यहाँ पे ये है, जब आप और सम भी हमारा लूप से ही होगा, ये ध्यान रखिएगा कि लूप चलाएंगे तो लूप से ही हमारा सम होगा, विदाउट लूप हमारा सम होगा नहीं। तो या तो स्कैनर वाले लूप के अंदर आप सम करा दो या प्रिंटर वाले लूप के अंदर सम कर दो। तो पहले मैं आपको स्कैनर वाले सम में कराती हूँ। सम इक्वल्स टू सम प्लस हमें क्या करना है, ए ऑफ आई, जितने भी ए ऑफ आई की वैल्यू है उसको सम के अंदर प्लस करके सम के अंदर स्टोर करानी है, और करानी कहाँ है, स्कैनर के बाद। ठीक है, हमने यहाँ पे सम कराया और सम करा के यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, हम प्रिंट करा देते हैं, चाहे प्रिंट से पहले प्रिंट करा दें या प्रिंट के बाद प्रिंट करा दो। तो प्रिंट है ये, अब हमारा स्क्रीन थोड़ा सा मैं छोटा करके दिखा देती हूँ आपको जी। हाँ जी, तो फिलहाल ये इस स्क्रीन पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने सम करा और सम करने के बाद यहाँ पे हम स्टेटमेंट के ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे चेक करिए, हम वैल्यू एंटर करा रहे हैं। ये देखिए नीचे जो आ रहा है 106, यानी कि इसने टोटल हमें सम करके दिखा दिया कि हम सम कैसे करते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने क्या करा, हमने एरे के अंदर सम करा। अब ये एरे के अंदर हम और क्या क्या करते हैं, एरे के अंदर जैसे लार्जेस्ट नंबर निकालना, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना, तो इस तरह से वो हम इफ़ कंडीशन की हेल्प से करते हैं। तो सम को जैसे मैंने आपको बताया कि सम आप कहीं पे भी आप ये लिख सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे लिखिए या यहाँ पे लिखिए, ये टोटल सम करके आपको देता है। आप इसको यहाँ से हटाकर, यहाँ से हम एडिट के अंदर यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं और आप इधर भी इसको कर सकते हैं, जैसे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, तो आपके क्या है कि सम मैंने या तो स्कैन करने के बाद लिखा सम वाली स्टेटमेंट, या फिर हम इसको प्रिंट में लिख रहे हैं, यानी कि जब हमारे पास एरे के अंदर वैल्यू आ जाती है उसके बाद आप सम कर सकते हो। तो इसको आप करोगे तब भी सम सही आता है। ठीक है, द सम इज़ 49। तो इस तरह से आप सम निकाल सकते हैं। अब एरे के अंदर हम और क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह की मैनिपुलेशन हो सकती है, इसके अंदर हो सकती है जैसे कि आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है या फिर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है एरे में, कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो वो आप कैसे निकालेंगे। उसको निकालने के लिए आपको करना है, यहाँ से मैं फ्रंट वाले स्टेज में देती हूँ, मैं सम हटा देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इसमें स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट हम निकालेंगे। तो चलिए, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट निकालने के लिए मैं सम हटा रही हूँ अभी फिलहाल। आपको क्या करना है, आपको दो वेरिएबल लेनी है, मतलब आपको इतना काम तो पहले करना ही करना है, एंटर कराना है और उसको एरे को प्रिंट करना है। अब जैसे मिनिमम नंबर निकालना है तो एक मिन नाम से ले लेते हैं और एक मैक्स नाम से हम वेरिएबल ले लेते हैं, दोनों को हम जीरो से इनिशलाइज करते हैं, या इनिशलाइज ना भी करिए आप, ठीक है। बट जब भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम नंबर निकालना है तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली कंपैरिजन करनी है, यानी कि जो एरे के अंदर 10 नंबर हैं, हर एक नंबर को हर एक नंबर से कंपेयर करना है, पहले नंबर को दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, ताकि हमें ये चेक करना है कहीं वो किसी एक नंबर से बड़ा तो नहीं आ रहा या छोटा तो नहीं आ रहा। हमें आपस में ही नंबर्स को कंपैरिजन करना है, हम ज़ीरो से नहीं कंपेयर कर सकते कि ज़ीरो से कोई छोटा, मतलब ज़ीरो से कोई छोटा है तो वो छोटा आ जाए या ज़ीरो से बड़ा है तो वो बड़ा आ जाए, नहीं। हमें क्या करना है, हम मिन और मैक्स इक्वल्स टू ए ऑफ ज़ीरो, हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे पहले टाइम। इस
स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो मिनिमम नंबर है, जो मिनिमम वेरिएबल है, जो मैक्सिमम वेरिएबल है, दोनों में ही हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं। और अब हम चेक करेंगे इफ कंडीशन से, इफ ए ऑफ इफ मिनिमम, अगर मिनिमम किसी से ए ऑफ 0 से बड़ा हो जाता है तो ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्रीन शो तो करनी पड़ेगी, इसमें स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जब भी हमें ये स्टेटमेंट लिखना है, हमें इसमें लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 10 बार नंबर को चेक करना है, सभी नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं, इफ मिन बड़ा हो जाए ए ऑफ 0 से, तो मिन के अंदर ए ऑफ आई आ जाए, ठीक है। या फिर इफ मैक्स को भी चेक कर दो, मैक्स को भी इसे नहीं करेंगे, मैक्स अगर छोटा हो जाए ए ऑफ आई से, यानी कि ए ऑफ आई क्या है, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे भी ए ऑफ आई आएगा, क्योंकि हम आई को चेक कर रहे हैं। ए ऑफ आई के अंदर एक एक वैल्यू आ जाती है एरे की, और यहाँ पे मैक्सिमम अगर किसी नंबर से छोटा हो जाता है तो मैक्स के अंदर क्या चला जाए, ए ऑफ आई, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट चेक करेंगे इफ कंडीशन में, ठीक है। और इफ कंडीशन को कहाँ रखेंगे, लूप के अंदर, क्योंकि लूप एरे में जब भी काम होता है तो लूप से ही काम होता है, ओके। और अब यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम नंबर को प्रिंट करा दीजिए, क्वेश्चन द मैक्स इक्वल्स टू परसेंट डी एंड मिन इक्वल्स टू परसेंट डी, ठीक है। एक में मैक्स और एक में मिन, मैक्स वैल्यू एंड मिन वैल्यू, ठीक है। मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू ये दिखा देगा हमारे पास कि कौन कौन सी है। सेव करो और फिर कंट्रोल F9 चेक करो। आप यहाँ पे वैल्यू देते हैं और देने के बाद यहाँ पे चेक कर लो, ये देखो सबसे लास्ट वाले स्टेटमेंट मैक्स वैल्यू 455 और मिन वैल्यू 3। तो इस तरह से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को चेक करते हैं। ओके, तो आज हमने एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, मेमोरी एलोकेशन देखा और मैक्सिमम मिनिमम निकालना और इसका सम फाइंड करना। ओके, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप इसको देखिए, समझिए, अगर कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।